संत नामदेव महाराष्ट्र के महान संतों में से एक थे। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन वे बचपन से ही भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे भगवान को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। वे रोज अपने घर में भगवान विट्ठल की मूर्ति के समक्ष भजन गाते और उन्हें भोग अर्पित करते थे। नामदेव जब छोटे थे, तब उनकी माँ ने एक दिन उनसे कहा, बेटा, भगवान को प्रसाद चढ़ाना और तब तक प्रतीक्षा करना जब तक भगवान वे इसे ग्रहण न कर लें। नामदेव ने प्रसाद को भगवान के समक्ष रखा और प्रतीक्षा करने लगे। जब मूर्ति ने प्रसाद नहीं लिया तो वे रोने लगे और भगवान से आग्रह करने लगे, हे विट्ठल, हे विट्ठल, यदि तुमने प्रसाद नहीं लिया तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा। नामदेव की इस सच्ची भक्ति को देखकर भगवान प्रकट हुए और स्वयं प्रसाद को ग्रहण किया। यह देखकर उनकी माँ आश्चर्यचकित रह गई और समझा कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं, ये तो एक असाधारण बालक है। समय बीतता गया और नामदेव की भक्ति और गहरी होती गई। एक दिन वे पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में भजन गाने लगे। उनका भजन इतना मधुर था कि मंदिर में मौजूद लोग भाव विभोर हो गए, भक्ति के रंग में डूब गए। लेकिन मंदिर के कुछ पुजारियों को यह तनिक भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, मंदिर में इस तरह नाचना गाना उचित नहीं है। यदि तुम्हें भजन गाना ही है तो मंदिर से बाहर जाकर गाओ। नामदेव को यह सुनकर अत्यंत ही दुख हुआ, लेकिन वे भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मानते थे, सो वे भगवान की इस इच्छा को समझकर वे मंदिर के बाहर जाकर भजन गाने लगे। लेकिन वे निराश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके विट्ठल, उनके भगवान तो हर जगह हैं। नामदेव ने जैसे ही बाहर जाकर भजन गाना शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। मंदिर की दीवार अचानक फट गई और भगवान विट्ठल उस ओर आकर बैठ गए जहां नामदेव भजन गा रहे थे। यह देखकर मंदिर के पुजारी और भक्त आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान किसी स्थान या नियमों में बंधे नहीं हैं, वे केवल सच्चे प्रेम और भक्ति को स्वीकार करते हैं। सभी पुजारियों ने नामदेव से क्षमा मांगी और उनसे आशीर्वाद लेने लगे। भगवान विट्ठल ने नामदेव से कहा, हे नामदेव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं वहाँ नहीं रह सकता जहाँ अहंकार और भेदभाव हो। मैं वही करूँगा, मैं वहीं रहूँगा जहाँ प्रेम और भक्ति हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी दिखावे की नहीं आवश्यकता होती। वे प्रेम, समर्पण और निष्ठा से प्रसन्न होते हैं, ना कि किसी आडंबर से, ना कि झूठी भक्ति से। सच्चे भक्त के लिए भगवान स्वयं रास्ता बनाते हैं और हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। संत नामदेव की यह कथा हमें सच्ची भक्ति और प्रेम का महत्व सिखलाती है।